करा शेरा वाली दा बूल सांचे दरबार की जय। डेली यात्रा व्लॉग के इस YouTube चैनल के साथ साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखने वाले सभी दोस्तों को प्रेम भरी जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप पहली बार ही मेरे YouTube चैनल पर हो या फेसबुक पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो, भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फॉलो ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को जब भी आप देखते हो, या पहली बार देख रहे हो या बाद में भी देख रहे हो, तो भाई बिना लाइक किए बिना मत जाइए। और शुरुआत करते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ साथ आपके द्वारा पूछे गए सवालों के भी, और वर्तमान, क्योंकि आज है 31 अक्टूबर 2025 और इस समय लगभग जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो शाम के लगभग 4:30 का समय हो चुका है। धूप, आज मौसम की बात करूं तो पूरे कटरा के साथ साथ त्रिकुटा पर्वत, भवन, यात्रा मार्ग, पूरे जम्मू डिवीज़न कश्मीर में काफ़ी जो है शानदार सुहाना मौसम है वर्तमान में। और सच बात बताऊं तो पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार जो है मौसम का मिजाज है वो काफ़ी साथियों सुहाना रहा है हमारे J&K में, खासकर कटरा में खासकर। तो इसका जो लाभ है, खासकर जब मौसम साफ सुहाना रहता है, अच्छा रहता है वेदर, तो मुझे लगता है कि जो ट्रैवलर हैं, यात्री हैं, पर्यटक, टूरिस्ट जो आते हैं घूमने हमारे जम्मू कश्मीर में, तो वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं मौसम को लेकर। तो इस समय ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, ना इतनी ज़्यादा सर्दी है। हालांकि सुबह और शाम को सर्दी का एहसास है वो होने लग चुका है, क्योंकि अब नवंबर महीना ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है कल से। तो भाई नवंबर का महीना सर्दियों का महीना होता है, तो इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में आ रहे हैं तो अपने साथ एक आधा ज़रूर गर्म कपड़ा, जैकेट, स्वेटर या फिर कोई एक इनर सूट भी आप ला सकते हैं शाम के वक्त खासकर, क्योंकि अभी बहरहाल ज़रूरत नहीं है इतनी दोपहर के समय में, मगर छोटे बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको ठंड लगती है। तो इसलिए आप लोग जब आ रहे हैं तो ज़रूर साथ लेकर आइए। वेदर को लेकर मैंने अपडेट दे दिया है। और अब यात्रा की बात करूँ, देखिए साथियों, पिछले दिनों से लगातार जो है यात्रा चल रही है। आंकड़ा जो यात्रा का है लगभग 10,000, 15,000, 20,000, 22,000 भी पहले टच हुआ था, लेकिन अब प्रेजेंट यानी कल की बात करूं तो लगभग 15 से 16,000 के बीच ही श्रद्धालु नगर कटरा में पहुंचे हैं। तो यही संख्या जब मतलब इतनी नॉर्मल संख्या ही कही जाती है, क्योंकि जनरली जो है यात्रा का जो आंकड़ा पिछले साल की तुलना करें में तो बहुत कम है। लेकिन इस समय खासकर यात्रा अगर कम रहता है तो जैसे घोड़ा हो गया, पालकी हो गया, पिट्ठू हो गया, बैटरी कार होगी, रोपवे हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, जो यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलती हैं, ये सुविधाएं जो है आसानी के साथ श्रद्धालुओं को मिल रही हैं। तो ये बड़े अपडेट हैं खासकर माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर। अगर आप भी साथियों वर्तमान में खासकर आ रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में आ रहे हैं तो इन सुविधाओं का लाभ लेना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब यात्रा बहुत पिक सीजन पे होती है, भीड़ होती है, गर्मियाँ होती हैं, उस समय तो देखो हर चीज़ जो है कॉस्टली भी मिलती है, साथ में सुविधाजनक भी नहीं रहती है, और भीड़ भाड़ हो तो फिर दर्शन मतलब कि इंसान मतलब खुद से ही परेशान होता है। तो इसलिए ये महीना खासकर और अगला महीना ही मुझे लगता है कि इसी तरह रहने वाला है। और ये दो बड़े अपडेट हैं, खासकर यात्रा का भी दे दिया मैंने, मौसम का दे दिया। इसके अलावा आप लोगों के सवाल भी आते हैं कि कब स्नो होगा, स्नो के, क्योंकि जो दीवाने बर्फ़बारी के हैं, तो आप सबको कहना चाहता हूं कि अभी तो कोई ऐसा प्रेडिक्शन भी नहीं हुआ है कि स्नो कब गिरेगी, लेकिन हाँ उम्मीद ये लगा सकते हैं हम कि नवंबर के एंडिंग या फिर दिसंबर के मिड में कहीं ना कहीं पत्नीटाप या भद्रवाह में आपको स्नोफॉल जो है अच्छी खासी देखने को मिलेगी। हालांकि बीते महीने में भी जो अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर के महीने, यानी ये आज लास्ट 31 तारीख है, इस महीने भी भद्रवाह में बर्फबारी पड़ी थी, लेकिन पर्यटकों का क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बारिशें वगैरह थी तो लोगों का इतना आना जाना रहा नहीं है। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है अब रिवाइव हो रही है, लोग आ रहे हैं, रौनक चहल पहल देखने को मिल रही है। तो अब जो है सामान्य स्थितियाँ जो है बिल्कुल जैसे पहले होती थी वैसे हो रही हैं। तो बाकी साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल वगैरह आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोगों को आप लोग
कॉल वगैरह को अवॉइड ही कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होता साथियों। खासकर मेरे यूट्यूब और सब्सक्राइब फेसबुक पर फॉलोअर्स या फिर कहीं से मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर मुझसे भी संपर्क करना है या मुझसे बात करनी या किसी प्रकार की कोई ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल हो गया, बेसिक सुविधाएं मैं आपको जो प्रोवाइड कर सकता हूँ वो आप लोगों को मैं पहले ही कहना चाहता हूँ। जब आप देखो, कोशिश करनी है कि यार कि 2 महीने पहले संपर्क करना है। इमीडिएटली कुछ चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन कई बार नहीं भी मैं फ़ोन उठाता हूँ, तो 2 महीने पहले ही आप संपर्क कीजिए, खासकर ट्रेन टिकट्स के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट जहाँ से भी आपका रेलवे स्टेशन होगा नियरेस्ट, जैसे जम्मू तवी हो गया, कटरा हो गया, उधमपुर हो गया, एयरपोर्ट हो गया जम्मू, तो वहाँ से पिकअप करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट कुछ ना कुछ आपको चाहिए होगा, चाहे वो बस चाहिए होगी, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ चाहिए होगी, किसी भी प्रकार की अकॉर्डिंग टू योर मेंबर्स, तो वो मैं देने का प्रयास करता हूँ। और जब कटरा पहुँचते हो तो चाहे आपको गेस्ट हाउस चाहिए, होटल चाहिए, कोई डॉर्मेट्री चाहिए, कोई हॉल चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की आपकी रहने की व्यवस्था को सर्व करने का जो है वो भी मेरा प्रयास रहता है। 2 चीज़ें होगी, यात्रा के समय यात्रा मार्ग पर जुड़ी जानकारियाँ, यात्रा पर जितनी भी सुविधाएं होती हैं या फिर यात्रा सही करने का समय, ये सारी चीज़ें जानकारी भी आप लोग मुझसे ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं पूरा कंप्लीट गाइड करने का भी प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं बाई प्रोफेशन मैं जम्मू और कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड कर रहा हूँ। तो मेरा प्रयास, मेरा जो कोशिश है वो यही रहती है कि जो लोग मेरे माध्यम से दर्शन करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर घूमते हैं तो उनको सही जानकारियाँ भी दूँ और सही सुविधाओं का भी देने का प्रयास करता हूँ। ये हो गई नॉर्मल जो चीज़ें। उसके बाद फिर जब आप दर्शन करके वापस आते हो साथियों, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन रहता है, और ऐसे में भी लोगों के पास 1-2 दिन रहता है एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो हमारे यहाँ शिवखोड़ी की यात्रा, जैसे माँ के दर्शन करते हैं वैसे ही महादेव के भी दर्शन आप लोग कर सकते हैं शिवखोड़ी, जो कि डे ट्रिप रहता है। और उसके बाद पत्नीटॉप भी जा सकते हैं, नत्थाटॉप भी जा सकते हैं, लोकल एक दिन मतलब स्थानीय मंदिर, इससे भी आप एक्सप्लोर या टूर कर सकते हैं। मानसर लेक जा सकते हैं, जम्मू सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, समय के अकॉर्डिंग जितना समय हो आपके पास। बट बहरहाल मैं यही कहूँगा कि 2 दिन आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए लेके आइए और 2 दिन कहीं और आगे पीछे आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आइए। तो सही यात्रा, क्योंकि इतने दूर से आते हो आप, तो फिर भी अगर अच्छे से घूम नहीं पाओगे तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए सही समय का साथ संपर्क कीजिए। संपर्क करने का एक माध्यम बता देता हूँ आपको, कॉल को अवॉइड कर लीजिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ, कॉल को नहीं, मतलब कि कभी कभी तो उठा लेता हूँ, कभी कभी मेरे पास नहीं समय रहता है, ठीक है। और सबसे पहले जो अपनी कंप्लीट जानकारी है आने जाने की, ट्रेन टिकट्स की, रेलवे स्टेशन की, टोटल मेंबर की, रुकने की व्यवस्था, ये मेरे व्हाट्सएप पे लिख देनी। मेरा नंबर यही एक नंबर है। कोशिश ये करनी है कि कोई पढ़ा लिखा घर में हो जो ईमेल को सीधा मेरे को मेल कर दे, क्योंकि मेरी एक डेडिकेट टीम जो है ईमेल पर ही आपको रिप्लाई करने के लिए मैंने रखी है, ताकि आप लोगों को जो इंक्वायरी आपकी तरफ से आती है, इनपुट जो आता है वो आउटपुट जो है मैं देने का प्रयास करता हूँ आपको अकॉर्डिंग टू योर इंक्वायरीज। तो आपने कोशिश करनी है। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मिले तो मैं बोल भी देता हूँ, सोमनाथ टूर गाइड JK@gmail.com, यानी मेरा नाम सोमनाथ है, टूर गाइड JK, J फॉर जम्मू, K फॉर कश्मीर @gmail.com। इस पर भी आप लोग डायरेक्ट अपनी इंक्वायरी जो है रेज कर सकते हैं और मेरी कंसर्न टीम जो है आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी। 2 बड़े अपडेट हैं, खास करके आप लोग कैसे मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक तो सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9697887733, बहुत ही आसान नंबर है मेरा, ठीक है। और इसे आप सेव भी कर सकते हैं मेरे नाम से। इन फ्यूचर भी कभी आपका आना भी हुआ तो आप व्हाट्सएप पे भी जानकारी ले सकते हैं, रिटर्न में, लिखित रूप में, ठीक है। और ऐसे देखो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं मतलब कि फालतू अननेसेसरी, तो उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अननेसेसरी अपना भी टाइम मत बर्बाद करना और मेरा भी टाइम मत बर्बाद करना, ठीक है। और जो आपके बेसिक मैंने बताया कि मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपका किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, या कोई मेरे पास इतना धन राशि नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ। बस माता रानी से ये प्रार्थना है कि माता रानी आप लोगों को हमेशा जो है यात्रा पे बुलाए, अच्छे से बुलाए, और परिवार में सुख शांति उन्नति जो है बनाए रखे, आपको खुश रखे, ठीक है। और जब भी कभी आपका आना हुआ यहाँ कटरा में, जम्मू कश्मीर में, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप लोगों की पूरी संपूर्ण तरीके से गाइड करके आपकी बुकिंग का प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा। खासकर जो लोग होटल्स बुक करना चाहते हैं तो बेसिक डिटेल मुझे पता होनी चाहिए, आपके द्वारा लिखित रूप में आनी चाहिए, जैसे चेक इन डेट,
चेकआउट डेट, टोटल मेंबर, ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड है, एस्टिमेट बजट क्या है आपका, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है होटल की लोकेशन, जैसे कटरा तो है ही 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, बट फिर भी हाउएवर आपको बाणगंगा के पास चाहिए, बस स्टैंड के पास चाहिए, रेलवे स्टेशन के पास चाहिए होटल, तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है ताकि मैं आपको एक बेटर प्रॉपर्टी को लुक आउट करके आपको आपकी बुकिंग को एक्सेप्ट कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब मेरे को लिखोगे तभी डेफिनेटली आपके काम काज को करने का अच्छा मौका मुझे भी मिलेगा सर्व करने का, और आपको भी स्टे करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही है। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार और जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।